मुझे बस सामने वाले की शक्ल और नाम पता चल जाए, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में कैन गेट एवरीथिंग। आज की लाइफ में व्हाट डू यू थिंक कि क्या इन्फ्लुएंस है वास्तु एस्ट्रोलॉजी का? बहुत ज़्यादा ना मिथ्स भी हैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु को लेके कि बिल्ली रास्ता काट जाए या झाड़ू नहीं लगाना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। क्या वास्तु, क्या एस्ट्रोलॉजी किसी की भी मेंटल हेल्थ, एंजाइटी या कोई भी ऐसी डिसीज का क्योर कर सकती है? आपके स्टार्स अलाइन नहीं है तो आपको उन दवाइयों का भी असर नहीं होगा। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि इनके पूरे के पूरे घर को डायबिटीज़ है। ऐसा कुछ होता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो यस, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती है। कि जिनके घर में कोई ज़्यादा लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, व्हाट इज़ द रीज़न? पहले के टाइम में लोग करते थे कि भाई चलो हम निभाएंगे। अब द जनरेशन इज चेंजिंग, दे वांट क्विक रिजल्ट्स कि नहीं बना, चलो डाइवोर्स लो, आगे चलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में द रोडवेज पॉडकास्ट के। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन मेहता। टुडे आई हैव द प्लेजर ऑफ सिटिंग डाउन विद अ ट्रूली fascinating guest, Dr. Malav Dhingra. So let's welcome Dr. Malav Dhingra. Hello, Dr. Malav Dhingra. Thank you so much for coming here. तो थोड़ा सा कुछ बताओ अपने बारे में कि आपने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कैसे स्टार्ट करी, क्या इसके पीछे थॉट थी, तो उस पर थोड़े से ग्लिम्स हो जाए तो। श्योर, पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हियर। राइट। सी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के पीछे आई स्टार्टेड एक्चुअली विद टैरो कार्ड्स। सो माय फ्रेंड यूज्ड टू डू अ टैरो ओके। एंड उनको देख के मुझे लगता था यार ये इनको ना मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है ना मेरा टाइम पता है, ये मेरे बारे में इतना कैसे बता सकते हैं। देन समवेयर एक होता है ना कि अंदर स्पेसिफिकली जब आप अपने मिड एज में होते हो, टीन एज में होते हो, आपको लगता है कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि नई चीज़ को कैसे जानूं मैं। सो आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। सो दैट वाज द इनिशियल वन। एंड जब मैंने उसको करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि यार मुझे बस सामने वाले की शक्ल और नाम पता चल जाए, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में मेरा अगला दिन कैसा जाएगा, आई कैन गेट एवरीथिंग। एंड देन आई रियलाइज कि भाई जब टैरो से मुझे इतना कुछ पता चल सकता है तो जो सनातन धर्म में इतनी अंदर डीप साइंसेस है, योर एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, योर वास्तु, न्यूमोलॉजी, इससे तो यू कैन क्रिएट मैजिक। एंड टैरो का सबसे आई वुड से देयर इज वन थिंग कि आप उससे बस पता कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं दे सकते हो उनको। राइट। सो सोल्यूशनिंग के लिए यू नीड डिफरेंट पावर्स, यू नीड डिफरेंट एनर्जीज टू डू दैट। राइट। सो उस चीज़ से कहीं ना कहीं मेरा आई वुड से फोकस वॉज मोर टूवर्ड्स लर्निंग टू हेल्प पीपल। एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में गया, उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एंड आई कंबाइंड वास्तु along with it. Now I have completed my PhD in Vastu. Oh, very So what I do is I combine astrology and Vastu for the benefit. राइट, थैंक यू सो मच। सो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक हम लोग सब अपने बचपन से हमारे मॉम डैड की कुंडली और ये सब, ऑब्वियसली ये कि घर में रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं। तो ये क्या चेंज है हमारी आज की जनरेशन में, वेयर इन आई थिंक बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं होता है कि अगर मैं अपने आप को ही ले लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इट्स लाइक डिसबिलीफ, पता नहीं कि क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या करना होता है। बट ऑब्वियसली जो मॉम डैड बचपन से हमें बताते आ रहे हैं कि ऐसे झाड़ू नहीं लगाना, बिल्ली रास्ता काट जाए, तो क्या आज की लाइफ में व्हाट डू यू थिंक कि क्या इन्फ्लुएंस है वास्तु एस्ट्रोलॉजी का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ना मिथ्स भी हैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु को लेके कि बिल्ली रास्ता काट जाए या झाड़ू नहीं लगाना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। सनातन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, उन सबके पीछे लॉजिक्स हैं, उन सबके पीछे साइंस है। लाइक झाड़ू का जैसे आप बोलते हो, झाड़ू का होता है कि वो घर से गंदगी हटाता है। राइट, हाँ जी। पहले के टाइम में रोशनी नहीं होती थी प्रॉपर, उस समय होता था कि आप झाड़ू मारते मारते कुछ घर से चला गया तो आपका नुकसान होता था। अच्छा। इस वजह से कहा जाता था कि रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। और अभी के टाइम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झाड़ू को अगर आप देखा जाए तो लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। आप दिवाली के टाइम पे झाड़ू खरीदते हैं, बिल्कुल। उसका मेजर रीज़न जो है वो ये है कि आपके घर से गंदगी हटेगी,
आपके घर से में वेल्थ आएगी, हेल्थ आएगी, बिकॉज आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ आएगी। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। राइट एंड एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो होते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी आपको एक दिशा दिखाती है। इट्स जस्ट लाइक योर जीपीएस। आप जब कहीं जाते हैं, आप गूगल मैप लगाते हैं। राइट एस्ट्रोलॉजी वही करती है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कब आपका टाइम ऐसा आ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या आपको कौन सी फील्ड में काम करना चाहिए, या काम करते हुए आप कौन सी चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, वो आपको एस्ट्रोलॉजी दिखाती है। और उसी में अगर वास्तु ऐड कर दें हम, तो उससे आपकी कुंडली के हिसाब से आपका घर कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा से आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती, वो उसमें ऐड होती है। राइट सो आई गॉट योर आंसर कि ऑब्वियसली मैं समझ गया कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन लेट्स से कि क्या वास्तु या एस्ट्रोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन, यू नो व्हाट आई हर्ड अबाउट यू, व्हाट आई रिसर्च्ड अबाउट यू, कि जो आपका एक्सपीरियंस और जो मैंने अभी तक रिसर्च करने के बाद मेरे मन में सवाल था कि कब हम स्टार्ट करें और मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या वास्तु, क्या एस्ट्रोलॉजी किसी की भी मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी या कोई भी ऐसी डिसीज़ का क्योर कर सकती है? इज इट अ मिथ और इट्स रियलिटी? इफ़ यू कैन शेयर मे बी कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस और मे बी ऐसी टेस्टिमनी विच यू हैव डन, बिकॉज व्हाट आई हैव रेड अबाउट यू on your socials, on web, that people are quite happy what you have given them, the advice. So but मेरा as a human being, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ दवाई खा के मिलनी है वो दवाई से ही मिलनी है। तो आपकी क्या थॉट है कि कैसे होता है ये? मतलब आई रियली वांट टू नो, आई एम वेरी क्यूरियस कि ये होता कैसे है ये? एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि आप जितनी दवाइयाँ खा लो, लेकिन अगर आपका टाइम सही नहीं है, आपके स्टार्स अलाइन नहीं है, तो आपको उन दवाइयों का भी असर नहीं होगा। आई हैव सेवरल केसेस जहाँ पे लोगों के मेंटल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हेन आई से मेंटल इम्बैलेंस डज नॉट मीन कि बंदे को कहीं पे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, नहीं। लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ आजकल के टाइम में इतनी हेक्टिक होती जा रही है कि हम लोग टेंशन्स बहुत लेते हैं, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग का अगर आप कारण देखें, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर मून, चंद्र। इट्स द फास्टेस्ट प्लैनेट। आप अभी यहाँ बैठे हो, आप अभी पॉडकास्ट ले रहे हो, लेकिन यू नेवर नो कि आपका मन कब कहीं और चला जाए। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। मैं कोई बात ऐसी कर दूं कि आपका मन कहीं और चला जाए, एनीथिंग, राइट? सो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से हम क्या करते हैं, आपके जो प्लैनेट्स वीक होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो आपके प्लैनेट्स आपको नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे राहु, केतु या शनि। सो एस्ट्रोलॉजी में आप सॉरी अगर किसी का नाम यहाँ पे राकेश है आपकी टीम का, बिकॉज वी कॉल देम एज अ शॉर्ट फॉर्म राकेश। अच्छा। राहु, केतु एंड शनि। अच्छा, ओके। सो ये प्लैनेट्स जब भी आपके मून से मिलेंगे, बिकॉज मून जो है वो सबसे डेलिकेट प्लैनेट है, राइट, आपकी ओवर थिंकिंग होगी ही होगी। सो आई हैव सेवरल केसेस जहाँ पे ओवर थिंकिंग कम हुई है। इनफैक्ट वी वर एबल टू क्योर ऑटिज्म ऑल्सो। ओके। इनफैक्ट आप जब भी आप देखेंगे कि मून अगर राहु से मिल रहा है तो आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, बंदा बहुत ज़्यादा सोचेगा। और यही अगर वो शनि से मिल रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। और यही अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में राहु, केतु या शनि से रिलेटेड कोई भी जमान आ जाएगा, आपके सारे डिसीजंस आप देखेंगे नेगेटिव होना शुरू होंगे। आपकी थॉट क्लैरिटी, माइंड क्लैरिटी हमेशा गलत डायरेक्शन में जाएगी। अब लेट्स से मैं अपने आप के ऊपर लेता हूँ, मैं परेशान हूँ और मे बी आई हैव सम डिजीज, लेट्स से डायबिटीज़। लाइक डायबिटीज़ इज़ मेरे घर में सबको है, सो मुझे भी ऐसा लगता है शायद मुझे भी है। तो हाउ कैन यू क्योर माई डायबिटीज़ with maybe astrology or vastu? What changes I should bring in my lifestyle या फिर मेरे घर में कि maybe I would say कि कुछ help मिले मुझे। Let's say my dad is like, he is on the last stage of जो भी कहते हैं उसे डायबिटीज़ की, he is on that and it's just that he doesn't take insulin, but yes, he needs to take care of his eating habits, हाँ, and daily medicines. सी इसमें तो हमारे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जहाँ पे लोगों ने क्लियरली बोला है कि उनकी मेडिसिन्स ख़त्म हो गई हैं, या उनकी मेडिसिन्स जहाँ वो डेली लेते थे अब हाफ पे आ गई है और वीकली आ चुकी है वो, कि जब वो दिवाली का टाइम आता है ना तब उनको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती।
सी लाइफस्टाइल चेंजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे किसी के भी घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया होता है, इसमें जब भी रेड कलर आएगा और फायर एलिमेंट आएगी, उस घर में डायबिटीज होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि इनके पूरे के पूरे घर को डायबिटीज है, या फादर को डायबिटीज है तो हेरिडिटरी इन सबको चलेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप अपने प्लैनेट्स अलाइनमेंट देखेंगे तो आपका वहां पे वीनस विच इज योर शुक्राचार्य और आपका जुपिटर प्लैनेट, ये दोनों वहां पे वीक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अगेन दे विल बी ब्लॉक समवेयर बाय राहु, केतु एंड शनि। सो हम सबसे पहले आपकी कुंडली में पहले उसको ठीक करेंगे। देखिए, हम कहीं पे भी वास्तु करने जाते हैं, हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली उसको रेमेडीज देते हैं, 15 दिन की वो करते हैं, उसके बाद उसको वास्तु का उपाय देते हैं, और हर चीज का बिना तोड़ फोड़ के उपाय है। जैसे एग्जांपल, आपके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर बर्नर है, उसके नीचे हम ग्रीन कलर का पत्थर रख देंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, जो उसका एनर्जी आ रही है रेड कलर की, उसको कट कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो कट तो कर दिया आपने, उसके बाद आपने जैसे माचिस ऊपर रख दी, लाइटर ऊपर रख दिया, ये छोटी छोटी चीजें भी प्रॉब्लम करती है। आप देखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किसी का मंदिर पड़ा हुआ है, कुछ हमारे केसेस थे जहां पे उनके रसोई नहीं थी लेकिन मंदिर था। मंदिर की वजह से आपका वहां पे अग्नि नहीं आ सकती, लेकिन आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे मंदिर के नीचे रेड कलर है, वो वहां पे दिया प्रज्वलित करते हैं, और दिया करने के बाद वो दिया भी ऊपर पड़ा रहता है, माचिस भी ऊपर पड़ी रहती है, और घी भी ऊपर पड़ा रहता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जब भी बर्निंग से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, इनफैक्ट आप वहां पे आपका अगर आई वुड से एक कैंडल स्टैंड भी रख देंगे ना, उसको नहीं जलाएंगे, आपको उससे भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी डायबिटीज वहां से भी शूट अप होगी। सो आपको सबसे पहले अपना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्लियर करना है। उसके बाद कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, उसके लिए एक जोन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच इज बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसको आपको वास्तु दोष से अलग रखना होता है, इसको आपको पूरा क्लियर करके रखना होता है, बिकॉज कहीं पे भी घर में बीमारी आएगी इस जोन से आती है। दैट्स द फर्स्ट एंट्रेंस। इसको हम कहीं ना कहीं सबसे मेजर आई वुड से हेल्थ से रिलेटेड जोन मानते हैं। और यहाँ पे अगर आप धन्वंतरी जी की पिक्चर लगा के रखेंगे, गॉड धन्वंतरी, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, हेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज सी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप आएगी। राइट, दैट्स ट्रू। सो अभी हम इतनी सारी फेसिंग्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ टाइम पहले जैसे मैंने बोला कि मैं कभी विश्वास नहीं रखता था, आपसे मिलके शायद मैं थोड़ा सा वो रखूं, बट हाँ, मेरे डैड ने मेरे को एक बार ही बोला, हमने घर लिया तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में टॉयलेट था, एंड माय डैड सेड नहीं यार, कुछ इश्यूज है विच इज़ गोइंग ऑन इन फैमिली, तो लेट्स कंसल्ट समवन। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो काम खराब है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जोन है जिसको हम गुरु का स्थान मानते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है। आपकी लाइफ में भी आप देखिए, आप कभी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, आपको कोई बचाने के लिए सही राह दिखा दे, सही रास्ता दिखा दे, आप सही जाएंगे। लेकिन अगर आपको सही राह ना दिखाई जाए, सही रास्ता ना दिखाया जाए, आप हमेशा भटकेंगे। यही नॉर्थ ईस्ट का घर में काम है। नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट माइंड क्लैरिटी, और वहाँ पे गुरु का स्थान माना जाता है। इस वजह से कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी दोष है, उसका उपाय नहीं है। अगर कोई आपको वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का उपाय है, तो वो नहीं है। आप पूरे घर को बिना तोड़ फोड़ के उसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का आप उपाय नहीं कर सकते। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको टॉयलेट होता है तो येस, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप कहें कि खाली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके कुंडली में भी वो योग आएंगे, जब वो योग आएगा तब होगा। दैट्स वन। सेकेंड, खाली टॉयलेट से होता है? नहीं। खाली नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से होता है? ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आपको कैंसर के लिए साउथ और साउथ वेस्ट भी होता है, लेकिन उन सब चीज़ों का इलाज है। नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह का इलाज नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके पितरों की पिक्चर आ जाए, तब भी आपका कैंसर रिपीट होता जाता है। आपका कैंसर हुआ, उसके बाद वापस रिअकर होगा। आप वहाँ पे सिंपल सा अपनी प्रेस रख दो, आयरन प्रेस, आपको तब भी प्रॉब्लम आएगी। आप वहाँ पे मंदिर रख के वहाँ पे रेड कपड़ा चढ़ा दो। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन वो वहाँ पे गलती क्या करते हैं, वहाँ पे वो मंदिर के अंदर रेड कपड़ा चढ़ाते हैं, वहाँ पे दिया जला देते हैं, तब भी आपको कैंसर होगा। फिर आपको लगेगा यार हमने तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है, और जबकि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इज़ द बेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मंदिर रखिए नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वहाँ पे दिया ना जलाइए,
वहाँ पे रेड कपड़ा ना रखिए आप, ना नीचे ना ऊपर। कहीं पे भी रेड कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जब भी अग्नि एलिमेंट आएगा या वेस्टेज आएगी, तो देखिए होता क्या है कि आपने हर जगह ये तो सुना है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन। आपको जब सही विचार ही नहीं आएंगे, आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको कब Right. डॉक्टर के पास जाना है, आपको कहीं ना कहीं उस समय जब आपको जाना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा यार अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं घर की दवाइयों से ही ठीक हो जाऊंगा। राइट। जब देर हो जाएगी तब आपको होगा कि यार अब जाता हूँ मैं। दूसरा होता है कि आपका जो माइंड होता है, वो उसके अंदर सेल्स ऐसे होते हैं, आपके अंदर कभी भी आप देखेंगे कि आपके अंदर जब बीमारियां आती हैं, सो आपके अंदर के बैक्टीरियाज ही, गुड बैक्टीरियाज जो आते हैं वो उनको बचाते हैं, उनको मारते हैं, तब आप बचते हैं। लेकिन जब तक ब्रेन उनको मैसेज नहीं भेजेगा कि भाई ये बाहर से जो रॉन्ग बैक्टीरियाज आ रहे हैं, बैड बैक्टीरियाज आ रहे हैं, आप उसको रोकेंगे कैसे? राइट। सो दैट्स द रीज़न हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है, और ये एक ऐसा जोन है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नॉर्थ ईस्ट में हो, व्हाट वी डिस्कस, जैसे मंदिर हो, उसमें दिया नहीं जलाना, या टॉयलेट हो, उसको बंद करना ही बेटर है, आपको वो टॉयलेट सीट हटानी ही पड़ेगी वहाँ से। अच्छा, तो मतलब या तो उसको पूरा रेनोवेट करा दो, Exactly. और उसकी जगह वी कैन डू एनीथिंग, जैसे रूम बना दिया, स्टडी रूम बना दिया, वो मेडिटेशन कर लीजिए वहाँ पे, मेडिटेशन इज द बेस्ट देयर। ओके, ठीक है। सो डॉक्टर, मतलब अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ फ्लिकर करेगी। मैं बहुत सुनता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उस घर में किसी ना किसी को कैंसर 101% होगा ही होगा। क्या ये मिथ है या दिस इज रियलिटी? सी आई वुड से कि होगा ही होगा, और वो भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है। खाली नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर नहीं देता, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। उसके अलावा वास्तु में हर चीज़ की रेमेडी है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। रीज़न बीइंग, देखिए नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं गुरु का स्थान। एंड अगर आपके लाइफ में आपको कोई बंदा डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं मिले जब आप प्रॉब्लम में हैं, तो आप गलत ही जाएंगे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, विच इज अ डिस्पोजल, टॉयलेट का काम क्या होता है? डिस्पोजल का। yes. तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसका सही से उपाय नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आए। आपके घर में कोई बीमार हुआ, आपको जब उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, तब आप देखेंगे कि भाई मैं इसको घरेलू इलाज कैसे करूं। आपसे कोई एडवाइस मांगेगा तो आप उसको हमेशा नेगेटिव, आप उसको जो एडवाइस दोगे वो उसके लिए हमेशा गलत जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है वो होता है माइंड क्लैरिटी का एरिया, आपकी एडवाइजेस का एरिया, आपके गुरु का एरिया। इट्स ऑल अबाउट राइट थॉट्स। और कैंसर, देखिए लोग कहते तो हैं कैंसर होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है? देखिए जब आपकी बॉडी में नेगेटिव बैक्टीरियाज आते हैं, रॉन्ग बैक्टीरियाज आते हैं, तो आपका ब्रेन ही मैसेज देता है कि भाई ये नेगेटिव बैक्टीरियाज आ रहे हैं, आप इनको ख़त्म करिए। लेकिन जब वो उसको मैसेज ही नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कैंसर से रिलेटेड आएगी। और जो वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उपाय है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई भी उपाय नहीं है। आप उसमें चाहे ग्रीन टेप लगाइए, ब्लू टेप लगाइए, आप उसको जो करिए, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपका कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको उपाय कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जिसमें आप कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर लेट से टॉयलेट था, हमने टॉयलेट को ख़त्म करा के वहाँ मंदिर बना दिया, इज दैट इज ऑल्सो ओके? सी मंदिर बनाना इज गुड देयर, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर तो बना दिया, लेकिन आपने पूरे के पूरा वहाँ पे बेस रेड कलर का कर दिया। रेड इज अगेन अग्नि, और नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो पानी का एरिया है। पानी और अग्नि दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। सो वहाँ पे अगर रेड एरिया आएगा तो कहीं ना कहीं आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। इनफैक्ट अगर आप वहाँ पे दिया भी जलाते हैं, माचिस भी ऊपर रख दें, उससे भी आप देखेंगे आपके माइग्रेन इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके सर में गर्मी ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट अभी मेरे पास एक रीसेंट केस आया जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हार्पिक पड़ा था। हार्पिक एंड उसमें हार्पिक का क्या होता है, 99.9%
जर्म्स किल कर रहा है। जर्म्स किलर। सो व्हाट आई फाउंड कि जिन बंदों के घर पे पड़ा था उनके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो गए, एंड ही गॉट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो जैसे ही उसको हटाया उनकी कहीं ना कहीं तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। उसके बाद हमने थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे पहले कॉपर का एक वेसल रखवाया, सो दैट उनके अंदर जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा फायर ट्रीटमेंट लाए हम। ओके। आफ्टर 2 days वहाँ पे हमने फिर चांदी का गिलास रखवाया। उससे क्या होगा, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। लेकिन खाली टॉयलेट होने की वजह से कुछ नहीं होता। टॉयलेट है, अग्नि है, या आप कोई ऐसी चीज़ रखो जिससे कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। आप वहाँ पे फिनाइल रख दीजिए, आप वहाँ पे जो भी रूम क्लीनर्स होते हैं जिसके अंदर अल्कोहल होता है वो रख दीजिए। उससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी everyone रखे has देख to के रखे। देख के रखे, बिकॉज आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक वो है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो जितने भी ये इश्यूज हैं, कैन बी नॉर्थ ईस्ट, कैन बी जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि किचन में गैस के नीचे अगर ग्रीन ट्रे हो या ग्रीन कुछ भी, एनीथिंग ग्रीन वी कैन पुट, सो दीज मेक चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, और मे बी कोई स्ट्रेस है। सो हाउ मच प्रूवन इज दिस? आई नो देयर लॉट ऑफ वास्तु कंसल्टेंट्स, और आई थिंक लोग अपने ऑफिसेज, अपने मे बी फैक्ट्रीज, घरों में, आई ऑल्सो नो कि अगर अब हम आज के टाइम में कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहला होता है कि वो फ़ोन में कंपास लेके चेक कराए कि कहाँ पर क्या है। तो इनका क्या इम्पैक्ट है एक एक ह्यूमन बीइंग के, कि हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर लाइफ? अगर ये सारी चीज़ें गलत है तो हम किस हद तक इंसान के साथ बुरा हो सकता है, जस्ट हेल्थ वाइज, और मे बी सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, या सिर्फ हेल्थ वाइज? See, it's not only about health, it's about your money, your career, everything, your relationships also. ये जो 5, see, वास्तु is all about 5 तत्व: अर्थ, वाटर, वायु, अग्नि, इट्स ऑल एंड स्पेस, इट्स ऑल अबाउट दिस। अगर इसमें से कोई भी जगह पे इम्बैलेंस है, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपका कैरियर की बात करें, आपके अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है और आप बिजनेस करते हैं, आप देखेंगे आपकी पेमेंट्स रुक रही हैं। आप जितना कमा रहे हैं, आपका मार्केट में लोग पैसे ले रहे हैं लेकिन पैसे लेके वापस नहीं दे रहे हैं। दैट्स योर साउथ ईस्ट प्रॉब्लम। एंड कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में देखेंगे तो आपके मून के साथ केतु का इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली में भी ठीक करना पड़ेगा, और आप देखें कि जिसके भी घर में, एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस, कि जिसके भी घर में साउथ ईस्ट में पानी का एलिमेंट है या टॉयलेट है, उसकी पेमेंट्स रुकती ही रुकती होंगी। देयर इज नो इफ और बट, ये होगा ही होगा। राइट। सो दैट्स अबाउट वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, कि आप इफ एंड बट पे नहीं चलते। अगर ये चीज़ है तो होगी। सेम अगर आपके साउथ वेस्ट एरिया में ग्रीन कलर है तो आपके घर में रिलेशनशिप्स में तू मैं होती ही रहती होंगी, छोटी छोटी बातों में डिस्कशंस होती तो रहेंगी। ये आजकल का हॉट टॉपिक है कि आई थिंक मैरिज डिस्प्यूट्स, और ये मैरिज में लड़ाइयाँ, ये दिस इज लाइक बिकमिंग कॉमन। सो इज इट एनीवन, और मे बी माय व्यूअर्स कैन डू समथिंग टू क्योर दिस, कि जिनके घर में कोई ज़्यादा लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, व्हाट इज़ द रीज़न, कि क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? इफ़ यू कैन गिव एनी एडवाइस टू देम कि भाई एक कोई छोटा सा उपाय कि ये करके देखो, मे बी दैट विल ब्रिंग सम चेंज इन देयर लाइफ्स। श्योर। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सनातन परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, लड़ाइयाँ थोड़ा सा इंक्रीज होती जा रही है। बिकॉज पहले के टाइम में लोग करते थे कि भाई चलो हम निभाएंगे। अब द जनरेशन इज चेंजिंग, दे वांट क्विक रिजल्ट्स, कि नहीं बना चलो डाइवोर्स लो, आगे चलो। राइट। एंड इंडिया इज द ओनली वन। अगर आप इंडिया और वेस्टर्न साइड्स को देखो, वेस्टर्न साइड्स में डाइवोर्स होते हैं सिर्फ एक वजह से, विच इज सेकेंड रिलेशनशिप। इंडिया में इट्स अबाउट आपकी फैमिली से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, दैट्स द टॉप वन। राइट। इट्स नॉट, अभी Ego. भी इंडिया में कहीं ना कहीं वो नहीं आया कि भाई रिलेशनशिप्स या सेकेंड मैरिज की वजह से या धोखे की वजह से शादियां हो रही हैं, वो इतना नहीं अभी कल्चर शुरू हुआ। लेकिन हाँ, देखिए, अगर आप वास्तु के हिसाब से चलें, साउथ वेस्ट एक तो क्लटर फ्री रखिए। सेकेंड, साउथ वेस्ट में अगर कहीं पे भी ग्रीन कलर आ रहा है उसको हटाइए।
थर्ड, साउथ वेस्ट में आपकी जो मैरिज की फोटोग्राफ होती है उसको गोल्डन फ्रेम में लगा के रखिए। Okay. आप देखेंगे कि विद इन 2-3 डेज आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, आपके बीच के जो इश्यूज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स वास्तु साइड। एस्ट्रोलॉजिकली साइड, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप क्या उनको बोलिए कि जब भी कुछ अच्छा होता है आपको वो अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चावल दें, चीनी दें जब भी वो घर पे आए, या चांदी दें, अपने हिसाब से वो दें। चाहे आप 1 ग्राम चांदी दे, 2 ग्राम चांदी दे, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आप पुराना टाइम देखेंगे, जब भी अपने पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स घर पे जाते थे तो आप देखेंगे कि वो चावल चीनी जरूर लेके जाते थे। चीनी इज मिठास, मंगल से देखी जाती है, एंड चावल इज मून, जो आपके मन का कारक होता है, ताकि इधर उधर भटके ना और वो उसको स्ट्रांग बनाए। एंड मून कहीं ना कहीं आपका मनी भी होता है, और जब भी आपके इन-लॉज के यहाँ से चावल चीनी या आपका सिल्वर या गोल्ड विच इज योर जुपिटर, इट्स लाइक अ आशीर्वाद। इनको कभी भी आपको सेल ऑफ नहीं करना, सिल्वर और गोल्ड को। चावल चीनी यस आप उसको कंज्यूम करिए, लेकिन एक तरह से वो आशीर्वाद होता है। आजकल कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन में छुप गया है। आजकल गिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, आपके बहुत सारे गैजेट्स दिए जाते हैं जिसको हम राहु से भी देखते हैं। आप देखेंगे कि दिवाली के टाइम पे जब भी आप गैजेट्स देंगे, आपके उसके थोड़े टाइम बाद आपकी लड़ाइयाँ शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं वो गैजेट्स उपाय आपका वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो आप कुछ भी दीजिए, साथ में चाहे आप 100 ग्राम चावल चीनी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, या छोटा सा चांदी का या गोल्ड का कॉइन दीजिए, दीजिए जरूर। राइट। सो कोई ऐसी रेमेडीज, आई थिंक आई नो यू हैव एक्सप्लेन्ड कि चावल चीनी, तो कोई ऐसी रेमेडीज जो आजकल की जो रिलेशनशिप्स हैं विच आर लाइक बिकमिंग टॉक्सिक, और मे बी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सो ये रेमेडीज करने से आई थिंक उनका ये कुछ ईज आउट हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कई लोग तो अब जैसे अभी लेटली अगर हम बात करें, सो देर इज़ ये बैंगलोर के एक टेकी ने सुसाइड किया। ऑब्वियसली ही वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई थिंक उसने वो 5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, ऑब्वियसली कि इतना बुरा हुआ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं, हमारे आस, ऑब्वियसली अभी जैसे आपने बोला कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, कि हम दिवाली पे गिफ्ट्स आ रहे हैं और मे बी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, और आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, तो हमें वापस अपनी पुरानी संस्कृति, सनातन धर्म बहुत लोग मानते हैं। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूँ, हर एक चीज़ की, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, आज पूर्णमासी है, या दिवाली है, तो जैसे हम लोग मानते हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे जो नहीं मानते, बहुत सारी चीज़ें नहीं मानते। जैसे कि दिवाली है, कि दिवाली के दिन लिकर पी ली, कि भाई दिवाली है, लेट्स एंजॉय, लेट्स पार्टी। तो अगर ये माहौल आ रहा है, तो उसके साथ साथ भी कोई ऐसी रेमेडी होती है दैट वी कैन कीप आवरसेल्फ सिक्योर, या लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा सबको? सी आई वुड से 2 मैं रेमेडीज दूंगा, एक वास्तु की, एक एस्ट्रोलॉजी की। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ से 60 to 70% प्रॉब्लम्स वैसे ही हट जाएंगे। एंड जो आप केसेस कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जितने भी रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, अगेन इट्स अ नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम। ओके। बिकॉज आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बंदा डिसीजन राइट ले ही नहीं पाएगा। उसको कौन से टाइम में क्या डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं होगा। एंड नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही राहु की एंट्री होती है, आप क्विक डिसीजन लेंगे और वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली। उस वाली चीज़ में हमारे को पर्टिकुलर कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन जैसे आपने कहा कोई ऐसी रेमेडी जो सब कोई नॉर्मल कर सकता है, देखिए वास्तु के हिसाब से सबसे मेजर होता है आप अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। जो चीज़ पिछले 2 साल में आपने काम नहीं करी है उसको हटाइए, सफाइयाँ रखिए। जहाँ पे जाले लग रहे हैं, जहाँ पे आपके दीमक आई हुई है, या जहाँ पे आपकी सीलन आई हुई है, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी। आपके घर में कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ जहाँ जो चल नहीं रहा है बहुत टाइम से, आपको मैं ठीक करा लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा बहुत जगहों पे घड़ियाँ पड़ी होती हैं, वो नहीं चल रही होती। जिस जोन में वो बंद घड़ी पड़ी होगी उस जोन में आपको प्रॉब्लम आएगी। जिस जोन में वो इलेक्ट्रॉनिक खराब हुआ होगा उस जोन में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सबसे पहले अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। उसके अलावा आप जोन सी चीज़ जहाँ से उठाते हैं
उसको अंदर वहाँ रखिए। जैसे बहुत जगह होता है कि आप देखेंगे, जैसे मैं वास्तु करने किसी के घर जाता हूँ, मिक्सी अगर यूज़ करिए तो भारी पड़ी है, प्रेस रखिए तो भारी पड़ी है। देखिए प्रेस जो है वो आपके अगर साउथ ईस्ट में रखिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा घर के किसी भी जोन में आ जाएगी, वो जोन में प्रॉब्लम देगी। जैसे आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का बताया, अगर आपने वहाँ पे प्रेस रख दी तो आपको डायबिटीज़ होंगी। आपने वेस्ट में रख दी तो आपका पैसा जलेगा, बिकॉज दैट्स योर गेन्स एंड प्रॉफिट। सो आप यूज करिए, उसको अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन कबर्ड में एग्जैक्टली आप किसी भी डायरेक्शन में करिए, उसके बाद यूज करने के बाद बंद करके अंदर रख दीजिए। ओके। अब आ गया एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए 3 दिन होते हैं, अगर आपने इन 3 दिन महीने के उपाय कर लिया, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति। अमावस्या वो दिन हो गया जब चांद नहीं होता है। आप मंदिर जाइए, मंदिर में पुजारी को कुछ दीजिए, पीपल के पेड़ पे एक दिया जलाइए, 7 परिक्रमा करिए और किसी गरीब इंसान को भरपेट खाना खिलाइए। पूर्णमासी के दिन भी आप खीर भगवान को भोग लगाइए और वापस वो खीर जो आपके पास आएगी पूरी फैमिली एक साथ मिल बांध के खाए, एक गरीब को खाना खिलाइए। और साथ में संक्रांति के टाइम पे जो नया फल आया है मार्केट में, वो आप भगवान को भोग लगाइए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद अपने घर पे लेके आइए और अगेन किस ब्राह्मण को कुछ दीजिए और किसी गरीब को कुछ खाना खिलाइए। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। देखिए प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, हम लोग आजकल लेते जा रहे हैं नेचर से, हमने देना बंद कर दिया है। जिस दिन हमें देना आ गया, मैं अपने हर डिफरेंट डिस्कशंस में यही कहता हूँ कि अगर आपको देना आ गया ना नेचर को वापस, जिसको ज़रूरत है उसको देना आ गया, आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, देते वक्त अपने आप को दाता नहीं समझना, उसको थैंक यू बोलना। जो आपसे ले रहा है वो आपसे बड़ा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ले रहा है, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलना, ग्रैटिट्यूड उसको भी बोलना, भगवान को भी बोलना कि भाई आप कुछ दे पा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप से वो नहीं कर रहे हो। आपने जिस दिन अपने आप में अंदर ईगो लगा ली कि भाई इसको मैं हूँ जो दे रहा हूँ, वो आपका कर्म फायदे का नहीं है, वो बल्कि नुकसान ही करेगा। जिस दिन आपने देना है मन से दीजिए। राइट। सो आई थिंक आज मेरे पास इतना सारा वो है काम कि मुझे जाते आज कंपास लेके घर में ढूंढना है कि कहाँ प्रेस कहाँ रखी है, लॉट ऑफ वर्क। तो आप कहीं पे भी रखिए, मैं कह रहा हूँ ना, उसको अलमारी के अंदर अलमारी के अंदर यूज करिए, अलमारी के अंदर रख दीजिए बस। नहीं, जैसे अभी आपने बोला गैजेट्स, तो आई थिंक मेरे को आप बात करें और मैं अपने घर के अंदर था कि अच्छा हाँ वो वाले खराब फ़ोन वहाँ रखे हुए हैं, जो एक वो फ़ोन। सो आई थिंक लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे गाइस। सो कभी कोई ऐसा आपने किसी को कुछ मेथड्स बताए हो एंड इट हैड मेड अ वास्ट चेंज इन देयर लाइफ? कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपने अपने किसी क्लाइंट और मे बी यू हैव गिवन सम रेमेडी टू समवन एंड इट हैज चेंज्ड देयर लाइफ? से आई वुड से मेनी, लेकिन कुछ होती है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। राइट। सो आई वुड से लास्ट ईयर वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मेरा दोस्त था जिससे बात हो रही थी, उनके बेटे को ऑटिज्म था। ओके। सो पिछले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो दवाइयाँ ले रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ असर नहीं हो रहा था। सो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, सी ऑटिज्म आपको आता क्यों, आपका कहीं ना कहीं इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो। आपके पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म से, ये अकेला रहने चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है लाइफ में, लेकिन आप अकेला रहना चाहते हो। इस लाइफ में आपको वो लाइफ मिलेगी जहाँ पे लोग आपके पास नहीं आना चाहते, आपको गुस्सा बहुत आता है। सो वी वर्कड ऑन देयर, सबसे पहले कुंडली, उसके 2 महीने 3 महीने बाद उसके घर का वास्तु करा। कहीं ना कहीं उस बच्चे का सारा सामान साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में था। सो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज अ डिस्पोजल जोन, वहाँ पे आप जो भी रख दोगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आप अपनी मैरिज की पिक्चर लगा दो, मैरिज टूटना शुरू हो जाएगी। आप वहाँ पे सो जाओ, आपको बीमारियाँ होना शुरू हो जाएंगी। आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में गैस रख दो, पूरे घर में बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इट्स अ डिस्पोजल जोन। आप वहाँ पे जो भी रखोगे वो डिस्पोज ऑफ ही होगा। एंड उस बच्चे का जब वहाँ से डायरेक्शन चेंज करी, 2 महीने ऑलरेडी से वो चेंज कर ही रहे थे। एस्ट्रोलॉजी का वो सारे उपाय कर रहे थे, जो उनको दान देने के लिए बोले थे हॉस्पिटल्स में, वो दे रहे थे। द बेस्ट बात, उसको पहले स्कूल से निकाला गया था, उसको दूसरे स्कूल में लिया गया। उसके 6 महीने के बाद उसको नॉर्मल किड्स के साथ ले आए गए। राइट। मतलब इट वॉज, अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो ये हमारा 9 मंथ से लेके 1 ईयर का पूरा वो था।
जहाँ पे पेरेंट्स ने भी हार्ड वर्क करा, दवाइयाँ भी चली। आप ये नहीं कह सकते कि दवाइयाँ छोड़ दीजिए, लेकिन येस, जब दवाइयाँ एंड स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है तो चमत्कार होते ही है। सो जो भी उस बच्चे का पहले सिचुएशन थी, दैट यू नो चेंज एंड ही इज डूइंग वेल इन लाइफ नाउ. Doing well, the kid is studying with the normal kids now. सो आई वाज सेइंग, जैसे भी आपने बोला कि तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी में भी भूत प्रेत, कि जैसे मेरे एक पिछले घर में अगर मेरे को कभी भी रात के टाइम में फ्रिज से पानी भी लेने जाना है, आई यूज्ड टू फील कि जब मैं ड्राइंग रूम क्रॉस करता हूँ किसी और रूम में ना मुझे कोई देख रहा है. तो ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी घर में किसी चीज़ की वजह से आ जाती है, कोई वास्तु में कुछ ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ ऐसी गलत रख दी है तो उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है डॉक्टर? यस, इनफैक्ट मैं एक रीसेंट केस स्टडी है जिसमें उनको अपने घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी फील होती थी। देखिए, उसके दो कारण होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं मून के साथ राहु मिल रहा होगा, दैट्स वन। और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो आपकी साउथ वेस्ट की कोई ना कोई एंट्रेंस खुली होगी, और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर ट्रीटेड नहीं है तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बैड एनर्जीज लेके आती है। सो आपको अगर ये लग रहा था, आपको कहीं ना कहीं अपनी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को ट्रीट करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट के एंट्रेंस से नेगेटिव चीज़ें हटानी पड़ेंगी। वहाँ पे अगर आपका ब्लू कलर का सामान आ रहा है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे अगर रेड कलर का, ग्रीन कलर का सामान आ रहा है, या टॉयलेट है या एंट्रेंस भी है आपकी खाली, आपका घर उससे एंटर होता है, आपको ये चीज़ें दिखेंगी। उसके लिए आपको ट्रीट कराना पड़ेगा उसको। सेकेंड, आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में राहु और मून कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आजकल रील्स देख के कि डॉग्स को खाना खिलाना अच्छा होता है, लेकिन क्या चीज़ आपको खिलानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, वो डिपेंड करता है। आपने जहाँ डॉग्स को दूध पिलाना शुरू कर दिया और आपका राहु मून का कॉम्बिनेशन है, आप देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और जब भी आपकी मून वीक होगा, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास होंगी, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तभी कहते हैं दान पुण्य करना आसान है, अच्छा भी है आपके लिए, लेकिन उसको करने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए क्या चीज़ आपको देनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दूध हर बंदा दान नहीं दे सकता है, पानी हर बंदा दान नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि परफ्यूम्स दे देते हैं, अगर उनका वीनस अच्छा बैठा हो, उन्होंने किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर दी, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप खाना खिलाना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही अगर आपका जुपिटर 10वें भाव में बैठा हुआ है और आपने खाना खिला दिया मंदिर के बाहर, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यही जुपिटर आपके 7वें भाव में बैठा है और आपने किसी को कपड़े दान में दे दिए, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और जैसे आपने भूत प्रेत का बोला, आपका मून जैसे वीक होगा, आप मून से रिलेटेड कोई भी दान दे दो और मून आपका 3, 8वें या 12वें भाव में है, या आपके मून के साथ राहु मिल रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अपने घर के आसपास फील होंगी। आप जहाँ जाएंगे आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होंगी। राइट। सो आई थिंक मैंने अभी तक आज तक कभी ऐसा नोटिस नहीं करा है, तो मे बी, बट आई थिंक एक जब आपने बोला कि साउथ वेस्ट में कोई यू हैव अ ओपन स्पेस लाइक एंट्री एग्जिट टाइप्स और मे बी अ विंडो, सो नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हाँ, आई थिंक दैट वाज देयर, so maybe that can be the cause of it, but obviously now I don't stay in that house, तो अब तो चलो where I'm staying अभी तक तो सब कुछ sorted है। so ये पितृदोष क्या होता है? I think we were talking about a lot of things, so पितृदोष क्या होता है? I think बहुत सारे लोगों का इस पे सवाल है, and I think बहुत सारी इस पे चर्चा बहुत लोग करते हैं, घर में भी होता है कि पितृदोष होगा तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जो पितृ हैं वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, राइट, बिकॉज वो आपकी ही लाइनेज है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपकी रूट स्ट्रॉन्ग है, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर आपने अपने पितरों का जो लास्ट राइट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं करे, पितृदोष आता है। लेकिन खाली यही एक रीज़न है? नहीं। बहुत आजकल के टाइम में खासकर लोग अपनी संस्कृति को मानने से मना करते हैं। हमारे पेरेंट्स कुछ उपाय करते थे, कुछ पूजा पाठ करते थे, किसी भगवान देवता को मानते थे, कुल देवता को मानते थे। आजकल की जनरेशन हर उस चीज़ में क्वेश्चन उठाती है। आपके कुल के जो देवता हैं,
आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिस चीज़ को मानते थे आपको उसको मानना है। आप अगर नहीं मानेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आने वाले बच्चों में आपके ऊपर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। आप देखेंगे कि शादियां होती हैं, उसके बाद लड़की जब आती है तो वो कहती है कि मेरी मम्मी के घर में ऐसा होता था तो मैं ऐसे ही करूँगी। उससे पहले आप एक पर्टिकुलर रिचुअल करते थे, चाहे आप हलवा बना के अपने कुछ करते थे। उसने कहा नहीं मेरे घर में तो गाजर का हलवा बनता था, सूजी का नहीं बनता था। आपकी इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम आना शुरू होती है, बिकॉज आपकी जो लाइनेज जो ट्रेडिशंस लेके आई है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चंस उठाएंगे, कहीं ना कहीं ये कारण होता है पितृदोष को बुलाने का। आपको अगर अपने कुल देवता नहीं पता तो कभी भी अमावस्या का दिन हो, उस दिन जो प्रमाणित शिव जी के मंदिर हैं वहाँ पे जाके आप एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए, उससे भी आपका पितृदोष खत्म होगा। या अगर वो आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सही सलाह मिलेगी कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हैं। अगर आसपास आपके शिव जी का कोई मंदिर नहीं भी है तो जो पीपल का पेड़ होता है उसके पास जाके आप सरसों के तेल का एक दिया जला दीजिए, और वहाँ पे आपको कुछ मांगना नहीं है, आपको बस ये बोलना है कि जो मेरे पितर हैं वो खुश रहें, दैट्स इट। लेकिन हाँ, पितृदोष की वजह से आपकी जो अच्छे कार्य होते हैं, आप देखेंगे आपकी शादी, अगर घर में कोई भी गुड रिचुअल्स होते हैं उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस चलना बंद हो जाएगा, आपकी जो लाइनेज है वो आगे नहीं जा पाएगी। तो एक और लास्ट रेमेडी आपसे पूछूंगा, वैसे भी आपने इतनी सारी बता दी है कि आप कहोगे चेतन चुप ही नहीं हो रहा है, ये तो मुझे लग रहा है आज सब कुछ लेके जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। बट ये रेमेडी ऐसी है जो सबको चाहिए, सबको इसलिए चाहिए क्योंकि ये रेमेडी मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे बताओ, क्योंकि रेमेडी है गांधी जी के लिए। ओहो कि सबके कि सारी दुनिया के बहुत सारे लोगों के कहीं ना कहीं पैसे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या रेमेडी? आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी आपकी वजह से। देखिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना फुटफॉल कम करा देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि आई थिंक बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं, सो हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए आप भी जो मैं आपको रेमेडी दूंगा, पैसा अगर आपका रुका हुआ है सो इट वुड बी अ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ रेमेडी, और ये रेमेडी आपने कहीं पे सुनी नहीं होगी, पूरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम में आप सर्च कर लें, आपने ये रेमेडी नहीं सुनी होगी। देखिए वास्तु में तो आप क्या करिए, अपने साउथ ईस्ट में रेड हॉर्स लगाइए, और साथ में जो साउथ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे 3 ट्राइंगल्स लगाइए, सबसे बड़ा नीचे रेड कलर का, उसके ऊपर, और ये ट्राइंगल इक्वल साइज के हों, तीनों इक्वल साइज के ट्राइंगल होंगे, तीनों की डायमेंशन सेम होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हम बचपन में कहते थे, वो आपको लगाने हैं साउथ ईस्ट में, पहले जमीन से शुरू होते हुए सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर टचिंग, फिर उसके ऊपर टचिंग। दिस विल इंक्रीज योर कैश फ्लो। अब आपका पैसा रुक रहा है तो आप देखिए साउथ ईस्ट में जो वास्तु दोष है उसको हटाइए, अगर आपका वहाँ पे टॉयलेट है तो उसके आसपास आप रेड टेप लगाइए, साथ में टॉयलेट पेसिफायर्स आते हैं वो लगाइए। अब रही आपकी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी, इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के पास जाके वहाँ पे तिल के तेल का दिया जलाना है और 7 बारी परिक्रमा करनी है। दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पक्ष में आप कर सकते हैं, उसको शुक्ल पक्ष में नहीं कर सकते, और ये कृष्ण पक्ष के वेडनेसडे के दिन ही हो सकता है। आपको एक वाइट कागज लेना है, एक आपको तुलसी के पेड़ की जो डंडी होती है वो लेनी है। आपको शाम के टाइम पे जब आपका शनि का होरा चल रहा होता है, आपके पास कोई भी हिंदू का कैलेंडर होगा उसमें शनि का होरा आपको दिख जाएगा, शाम के 6 बजे के बाद जो भी शनि का होरा वेडनेसडे के टाइम पे आए, उस टाइम पे आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, जो उसकी कालक बनेगी, जो उसकी काजल बनेगी, जो आपकी तुलसी का डंडी है, उससे जिस बंदे से आपने पैसा लेना है उसका नाम लिखिए, और अपने मन में इंटेंट सोचिए कि वो आपको पैसा दे रहा है। उसको 8 टाइम्स फोल्ड करिए, और उसके अंदर आप जो क्लोव होता है आपका वो डालिए, और वो देखना जो फूल वाला हो वो डालिए, उसको डाल के अपने घर के साउथ वेस्ट में उसको दबा के रख दीजिए। आप देखेंगे कि विद इन अ वीक वो बंदा आपको खुद से फ़ोन करेगा और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो जो जिनको मेरे पैसे देने अगले हफ्ते बात करूँगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर डिंगरा। एक कोई मैसेज फॉर माय व्यूअर्स,
हाउ कैन दे चेंज देयर लाइफ. आई थिंक बहुत अच्छी बातें हमने करी आज. और आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल. तो आपकी तरफ से कोई मैसेज फॉर यूथ? देखिए आजकल के टाइम में जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म से दूर होती जा रही है. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल सी जो चीज़ें हैं कि अपने घर में एक तो श्रीमद् भागवत गीता आप रखिए, डेली अगर आपके पास समय मिले उसका एक पेज पढ़िए, आपकी लाइफ में वहीं से चेंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे. आजकल की लाइफ में आपकी जितनी टेंशन चल रही है, आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ वहीं पे चेंज होना शुरू हो जाएगी. दूसरा, आप जो गौ सेवा होती है, खासकर जो देसी गायें होती है, उनको वेडनेसडे के दिन आप हरा चारा खिलाइए. और अगर आपको मनी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे की कमी हो रही है, तो फ्राइडे के दिन गाय को आप जौ के आटे से बनी हुई चीज़, हरा चारा, ये खिलाइए. आप देखेंगे कि 4 हफ्ते आप इसको रेगुलर कर लीजिए. आप गाय की सेवा 4 हफ्ते 10 मिनट गाय के पास खड़े हो जाइए और उनकी सेवा करिए. आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. सिर्फ ये 2 काम करिए आप. सबसे पहला, आपको श्रीमद् भागवत अपने घर पे रखनी है. उससे एक पेज, अगर आप ज़्यादा पढ़ सके उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक पेज आप डेली पढ़िए उसका. और दूसरा, जो देसी गायें होती हैं उनकी सेवा शुरू करिए. आप 10 मिनट भी वहाँ पे बिताएंगे, आप देखेंगे कि आपके पास मनी इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो आप एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं डॉक्टर ढींगरा के साथ और देखते हैं कि रैपिड फायर में क्या होता है. सो डॉक्टर, माय फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन विल बी टैरो और न्यूमरोलॉजी, which is more accurate for quick insights? See, I won't be comparing both because ये दोनों अलग एनर्जी फील्ड्स है. टैरो इज मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है, येस या नो जानना है, आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसकी बस शक्ल पता होनी चाहिए. एंड आप किसी भी बंदे के बारे में, अपने नेक्स्ट डे के बारे में, आपका कैसा जाएगा, आपका कोई दिन कैसा जाएगा, आपका कोई इवेंट कैसा जाएगा, आप हर चीज़ बता सकते हो. आपको कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, आपको बस उस बंदे की शक्ल भी याद है ना, नाम भी नहीं पता, तो भी उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है वो बता सकते हो. दैट्स व्हाट टैरो इज. न्यूमरोलॉजी, यू सर्टेनली नीड डेट ऑफ बर्थ. आपको टाइम नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपको उसको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको उस बंदे के बारे में बताने के लिए. लेकिन आपको उसका और एक्यूरेट बताना है तो आपको नाम भी चाहिए. सो ये दोनों एक अलग एनर्जी फील्ड्स हैं. Right. Next question, Dr. Dhingra. Your go-to remedy for stress relief? वॉक. एंड सेकेंड इज, एक तो देखिए जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं कहीं ना कहीं हमारा मून वीक हो रहा होता है, और मून को सही करने के लिए सबसे इजी है कि आप ब्रिस्क वॉक करो. क्यों? क्योंकि मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट. आप जितना तेज चलेंगे उतनी जल्दी आप रिलीव होंगे. एंड सेकेंड, चांदी के गिलास में पानी पीजिए. दैट्स इट, सुपर इजी. आप ये करके देखिए, यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. आपको लग रहा है कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आप कुछ ना करिए, आप बस तेज चलना शुरू कर दीजिए. One word to describe your work. आई वुड से सनातन. So, do you believe in destiny or free will? बोथ. देखिए डेस्टिनी आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं उससे आए हैं, लेकिन आपकी जो फ्री विल होती है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है. पास्ट लाइफ कर्मा आपको सेम प्रॉब्लम में फिर से ला के देगा. अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई मिस्टेक करी है तो इस लाइफ में भी आपकी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी. जैसे पास्ट लाइफ में अगर आपका राहु मून का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं आपकी मदर से नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं आप पैसा सही से नहीं खर्चेंगे, आपको सेम प्रॉब्लम अगेन आएगी. अगर इस बार भी अगर आप सेम प्रॉब्लम्स करते हैं, दैट्स योर फ्री विल, तो आपकी लाइफ में ट्रबल्स इंक्रीज होंगी. सो इट्स योर डेस्टिनी ऑल्सो, इट्स योर फ्री विल ऑल्सो. आप फ्री विल में कितने अच्छे से डिसीजन लेते हैं, आप सही चयन करते हैं डिसीजन का या गलत करते हैं, वो आपके ऊपर है. And one last more question. Thought about Align with Stars. सी, अलाइन योर स्टार जो नाम है, इसके पीछे सबसे मेजर यही था कि स्टार्टिंग में जो आजकल की जनरेशन है वो स्टार्स को नहीं मानती, Right. अलाइनमेंट को नहीं मानती. उनको होता है कि भाई बस ऐश करो, जियो, चलो नेक्स्ट लेवल. दैट्स व्हाट जेन ज़ी इज. अलाइन योर स्टार इज ऑल अबाउट कि भाई मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि आपको ये रेमेडी करनी है, आपको वो रेमेडी करनी है. इट्स ऑल अबाउट आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है.
जैसे सिंपल एग्जांपल, किसी की कुंडली में मंगल राहु है, मैं उनको बोलता हूँ आप जिम करना चाहते हो आप जिम करो, आपके लिए वो बहुत अच्छी रेमेडी है। दैट्स व्हाट वी से कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, कि आप अपने प्लैनेट्स के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लो। यही अगर आपकी कुंडली में मंगल केतु है तो मैं उनको बोलूंगा कि आप जिम बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसे लोग जब भी जिम करेंगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आप सिंपल सा एक काम करो, आप योगा करो, आप लाइट एक्सरसाइज करो। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट अलाइन योर स्टार इज। दैट वाज द थॉट बिहाइंड अलाइन योर स्टार। नाइस, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मलय डींगरा, आज यहाँ आने के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। और इसी के साथ व्यूअर्स, आई थिंक हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यस, आज आप लोगों के लिए बहुत सारा काम है करने के लिए, जो इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, अब फटाफट से देखने के बाद लग जाना। एंड यस, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन on astrology, Vastu, if you need any help, I'll be sharing Dr. Mullings Dhingra Instagram handle on my description. And yes, please watch till the end. And yes, do follow, subscribe, and share as much as you can. So thank you so much for watching this and have a nice day ahead. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna.